एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अपने सीडीपी की सीरीज़ में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाईक्यू, इसके हम 11 क्वेश्चन आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। A teacher needs to ensure that all learners in her class feel accepted and valued. To do this, the teacher should एक टीचर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सभी लर्नर हैं, सभी स्टूडेंट हैं उनकी क्लास में, वो खुद को अच्छा फील करें कि उनके जो थॉट है उनको वैल्यू दी जाती है। इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर रहेगा। और सी में हमें क्या बोल रखा है, देखते हैं। Get to know the social and cultural background of her students and encourage diverse opinion in the class. स्टूडेंट टीचर को पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट का सोशल कल्चरल बैकग्राउंड और उनको इनकरेज करना चाहिए डाइवर्स ओपिनियन के लिए क्लास में, जिससे कि वो उनके जो थॉट हैं वो एक्सेप्टेड हो क्लास में और सभी बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम, वेयर एज मदन लाइक टू स्टडी इन ए ग्रुप with his friends. This is because of difference in their जो सुरेश है उसको पसंद है अकेला स्टडी करना एक रूम में, जबकि जो मदन है उसको पसंद है ग्रुप में स्टडी करना। जो ये डिफरेंस है उनमें दोनों का अलग अलग डिफरेंस है, ये किस वजह से है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी रहेगा। जो उनका लर्निंग स्टाइल है, जो लर्निंग स्टाइल है दोनों स्टूडेंट्स का डिफरेंट है। दैट्स वाई उनका लर्निंग, जो एक को पसंद है ग्रुप में स्टडी करना और एक को अकेले स्टडी करना पसंद है, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन देयर लर्निंग स्टाइल। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। बहुत सारी लैंग्वेज की विविधता है इंडिया में। इन दिस कंटेस्ट, इस संदर्भ में, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एट प्राइमरी लेवल, स्पेशली क्लास 1 एंड 12? इस संदर्भ में अगर हम क्लासरूम की बात करें जिसमें बहुत डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते, सभी की लैंग्वेज अलग अलग है, तो और बेसिकली कौन सी क्लास की हम बात कर रहे हैं, क्लास 1 और सेकंड की, तो उसमें हमसे सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है हमारे यहाँ पर? अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दे रखा है? द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी लैंग्वेज की और अपने स्टूडेंट को भी इनकरेज करना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए सभी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। What is meant by nature in nature nurture controversy? जो साइकोलॉजी में एक ऑप्शन आता है नेचर क्या है, अगर हम दोनों का मीनिंग पता है, नेचर क्या होता है नर्चर क्या होता है, तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट लगाएंगे। तो देखते हैं, तो नेचर क्या है? नेचर ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर रहेगा। बायोलॉजिकल गिवन और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे दो टर्म दी गई हैं नेचर एंड नर्चर, इसमें से हमसे पूछा नेचर का मीनिंग। जो नेचर है तो उसका मीनिंग होता है जो हमारी हेरिडिटी, जो हमें जन्मजात जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें अपने जेनेटिकली मिलती हैं, वो होता है बायोलॉजिकल गिवन एंड। और नर्चर होता है, यहाँ पर नर्चर का भी पूछ सकते हैं,
नेचर और नर्चर दोनों का भी इकट्ठा पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में। तो नेचर होता है हेरिडिटी से रिलेटेड, जो बायोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन होती हैं। और नर्चर अगर पूछ लिया जाए हमसे तो नर्चर होगा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से जो हमें मिलती हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मास मीडिया इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आजकल क्या है, जो मास मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है सोशलाइजेशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। जो नीचे गिवन स्टेटमेंट है उनमें से सबसे इस सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एसेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग। जो एसेस है मास मीडिया को, वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जा रहा है। एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड बिलीफ। और जो ये मास मीडिया है, हर इंसान का, हर स्टूडेंट का, हर पर्सन का जो है एटीट्यूड्स है, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसका बिलीफ है, उस सबको इफ़ेक्ट करता है। उस हर किसी के उस पर उसका प्रभाव रखता है, ये प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाउ चिल्ड्रन लर्न। चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विच विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। बच्चे कैसे सीखते हैं और अगर इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमने फोकस करना है नॉट पर, क्योंकि हम इससे नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली। जहाँ पर ये कीवर्ड दिए जाते हैं ओनली, तो वो हमारा नेगेटिव है, इसको हमने नहीं लेना है। ठीक है, चिल्ड्रन सिर्फ क्लास से थोड़ी ना सीखते हैं, अपनी फैमिली से भी सीखते हैं, अपने क्लासमेट से भी सीखते हैं, नेबर से भी सीखते हैं। जहाँ पर भी हम सपोज वो प्ले ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पर से भी कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो सिर्फ क्लास एक लर्निंग का मीडियम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड ए प्राइमरी स्कूल टीचर अडोप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट। इनमें से कौन सी ऐसी तरकीब है जो प्राइमरी टीचर अपनाता है, किसके लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं, हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर एज देयर इंटरेस्ट। उनके बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके सेट गोल करना। एंड सपोर्ट दैम इन वर्किंग टुवर्ड द सेम, और उसी की डायरेक्शन में वर्किंग करने में उनकी हेल्प करना। तो एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए यही जो है टीचर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब सभी को पता है, वेरी इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। प्राइमरी एजेंट सेकेंडरी स्टेट, जहाँ पर भी प्राइमरी आता है तो सबसे पहले वो फैमिली होगा, सेकेंडरी आता है तो स्कूल से हम इसको रिलेट करेंगे। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी सिंस। स्टूडेंट को ग्रुप वर्क देना एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। क्यों है वो, तो हम देखते हैं ऑप्शन बी में। बी इसका राइट आंसर है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर, सपोर्ट इज अदर इन लर्निंग प्रोसेस। जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जो अगर उनको डाउट होता है तो एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, और उससे क्या है, उसकी उनकी लर्निंग और ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ए चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला स्टूडेंट है, वो क्या, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है किसमें, रीडिंग में और कॉम्प्रिहेंशन में।
किसी लैंग्वेज के। इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ, इस किस चीज़ के सिम्टम्स है, किस क्या है उसको, कौन सी मतलब किस चीज़ में प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलेंगे, क्या डिसेबल्ड, किस चीज़ में डिसेबल है। तो जब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट डिसलेक्सिया से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। डिसलेक्सिया से वो बच्चा इफेक्टेड है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं। जीरो से जो बर्थ टू 2 ईयर्स होता है वो इन्फेंसी पीरियड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू प्याजे, according to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. 2 to 7 years में बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, तो पियाजे ने बेसिकली 4 स्टेज दी हैं। और फर्स्ट तो है इन्फेंसी, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, देन ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो जो सेकंड वाली होती है सेंसरी, ये होती है फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, और ये होती है थर्ड वाली, और फॉर्मल वाली होती है फोर्थ वाली। ये चार की चार स्टेज ऑप्शन में दे रखी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी का वो कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड होता है, तो वो बेसिकली जनरल से स्पेसिफिक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेगा, जनरल टू स्पेसिफिक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन पे। व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंट दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू द पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड। जब बच्चे को किसी के द्वारा असिस्ट किया जाता है, कुछ फैसिलिटेट किया जाता है, कुछ हेल्प की जाती है नेक्स्ट लेवल पर इम्प्रूव करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर रीच करने के लिए, तो उस स्पोर्ट्स को, उस असिस्टेंट को, उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो हेल्प होती है, ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट किसी अडल्ट के द्वारा किसी को दिया जाता है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ये टर्म जो दी गई हैं ये दी हैं पियाजे ने। पियाजे ने 2 to 3 टर्म दिए, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है, इन दोनों टर्म का बहुत माइनर सा डिफरेंस है एक दूसरे में। और डिफरेंस क्या है, जो एसिमिलेशन होता है, अगर हम दोनों को साथ में लेके अंडरस्टैंड, मतलब अच्छे से समझ में आएगा आपको। एसिमिलेशन होता है जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम अपने जो माइंड में हमने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की है और पुरानी को चेंज करते हैं, जहाँ पर भी वर्ड आता है चेंज, एग्जिस्टिंग स्कीमा को क्या किया गया है, चेंज किया गया, मॉडिफाई यदि वर्ड हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे होगा अकोमोडेशन। आप एक कीवर्ड याद कीजिएगा, जहाँ पर भी चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो, अगर ये कीवर्ड क्वेश्चन में दिया गया तो अकोमोडेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर देन डैश, जो मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, जो स्पीच होता है मोर सोशलाइज्ड होती है देन ईगोसेंट्रिक, जो है ईगोसेंट्रिक नहीं होती है, जो बच्चा सोशलाइज ज़्यादा होता है मिडिल चाइल्डहुड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उसमें क्या किया जाता है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स, जो बच्चों से खुद से एक्टिविटी करवाई जाती है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं हम। द क्लास टीचर ऑब्जर्व, क्लास टीचर ऑब्जर्व करते हैं राघव इन हर क्लास प्लेइंग
melodious self-composed music on his keyboard. This class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence. जो बच्चा है, जो राघव, एक टीचर ने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा है, एक राघव नाम का लड़का है, उसका क्या है, वो खुद क्या है, म्यूजिक के कुछ कीबोर्ड यूज करता है। तो उसको राघव एज ए क्लास टीचर उसको क्या पता लगता है कि जो राघव में किस टाइप की इंटेलिजेंसी है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो क्या होगा, तो अगर क्या हमने क्या देखा, बच्चा क्या करा, म्यूजिकल से रिलेटेड वर्ड यूज करना है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंसी होगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। व्हेन ए टीचर कंसीडर बॉयज एज ए नेचुरली बेटर दैट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, इट शो दैट द टीचर इज, एक टीचर ने कंसीडर कर लिया है कि जो बच्चे होते, बॉयज होते हैं, नेचुरली जो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं लेकिन गर्ल्स नहीं होती। ये थिंकिंग, टीचर की ये वाली थिंकिंग क्या शो करती है, तो जो टीचर है जेंडर बायस्ड है। ठीक है, पर्टिकुलरली बॉयज़ की तरफ वो जेंडर बायस्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि लड़के मैथमेटिक्स में अच्छे हों या लड़की मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या मानती है कि हमें कहाँ से कहाँ शिफ्ट होना है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए में होगा राइट आंसर। जो हमें चेंज करना है कहाँ से, वी शुड चेंज द सिस्टम को हमें चेंज करना है टू फिट द चाइल्ड, कि वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग फिट हो सके। हमें सिस्टम को चेंज करना, वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और ये थे आज के सेट के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट PYQ सीरीज़ में। थैंक यू।